नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फैक्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका 13 नंबर का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं आज उनको बताने वाला हूं। तो पहला यहां पर पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य तथा परिभाषाएँ, तो उनको देख लेते हैं। और फिर इसके बाद इसमें कुछ ऐसे नियम हैं, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम, ठीक है, इस तरह के नियम हैं, इनको बताऊँगा आपको। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, ठीक है, तो उसके परितः मतलब चारों ओर, ये एक चालक मान लेता हूँ और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। अब देखिए, विद्युत मोटर, यदि आपके घर में एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, फ़ैन मान लेता हूँ, तो उसको आप बिजली देते हैं, बिजली देंगे तो वह क्या होगा? बिजली देने से उसमें एक तो करंट जाएगा और उसके बाद चुंबकीय प्रवाह उसके चारों ओर परितः हो जाएगा इकट्ठा, जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसे जान लीजिए, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। धारावाही परिनालिका अथवा चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान के चलो ये एक चुंबक है, ठीक है, इसका एक जो है N है, एक ध्रुव, एक S है, ठीक है। तो अब हम इसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव को, ये चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, ठीक है। चुंबक, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए, इसके बाद जो पॉइंट बनता है वो बनता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको जान लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक टेस्ला है। अब इसको देखिए, ध्यान से समझिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त की जाती है, ठीक है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का तार, जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है B, ठीक है। B बराबर क्या होता है? I डेल्टा L साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है आपको, ठीक है, ये आगे मिलेगा, तो इसलिए मैं अभी बता, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये आपको आगे मिलेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को सतत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र बताती हैं किस तरह से है हमारा, ठीक है, ये होती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए, किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका जो फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन R। तो यहाँ पे म्यू नॉट की जो वैल्यू है, या म्यू जीरो आप जो भी कहें, ठीक है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 गुणा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर IBL साइन थीटा कह सकते हैं, या BIL साइन थीटा आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक फ्लो बनना चाहिए याद करते समय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, यदि थीटा 0 हो, जब वो साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। यदि आप इस फॉर्मूले में 0 रख देंगे तो F तो टोटल 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब F बराबर 0।
यदि 90 है तो वो मैक्सिमम होगा क्या, बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल जो इसमें कह रहा है। अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बल, ठीक है, इसे देख लीजिए। तो कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π2I/r। यहाँ पर μ0/4π2 की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ लिखे रखी है, ठीक है। इस तरह से इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर आपको पता है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। इसके बाद देख सकते हैं आप और क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, वह प्रक्रम मतलब काम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, वही अपना। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र, ठीक है। तो जनरेटर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जब वह चलता है यानी यांत्रिक रूप से काम करता है तो वह हमें विद्युत प्रदान करता है, विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, आज थोड़ी बोलने में गलती हो रही है, इसके लिए सॉरी। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में AC अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, जो हमारा एक फ्लो से चलता रहता है। इसके बाद देखिए, तो आपने प्रत्यावर्ती धारा को देख लिया है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो अप एंड डाउन इस तरह से होता है लगभग, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है इस तरह होता है कि जो इतना अपना पॉजिटिव जाएगी इतना ही नेगेटिव में जाती है, तो इस तरह होता है। अब दिष्ट धारा की बात की जाए, दिष्ट धारा DC डायरेक्ट करंट आपका कंटिन्यू चलता है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, लगभग 4-5 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व क्या है? तो 2011, 13, 15, 16, 18, ठीक है, और 12 में भी आया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, इसको ज़रूर तैयार कर लेना, आने के पूरे चांस हैं इसके। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाता है। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? तो उस नियम को स्पष्ट करना है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से भी आ जाता है। तो दाएं हाथ का अंगूठा जो हमारा सीधा हाथ होता है उसी को कहते हैं हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? इस नियम के अनुसार हेडिंग डाल के आपको लिखना है और हो सके तो इस डायग्राम को भी बना देना, ठीक है। यदि दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, तब यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो ये जो आपकी उंगली है इस तरफ, ये चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो देखते रहिए और प्रश्न महत्वपूर्ण। अब देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको वाम हस्त नियम भी कहते हैं। तो आप बाएं हाथ उल्टे हाथ को कहते हैं। आप इस तरह एक बार करके देखिए, अंगूठा ऊपर की तरफ, उंगली आपकी जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और मिडिल वाली उंगली आगे की तरफ
ठीक है। इस तरह आप करेंगे तो आपका ये जो है इसको आप लिख लीजिए बेशक अपने अंगूठे पर डालकर पेन से, ये आपको याद हो जाएगा। बी इस पर लिख लीजिए, इस उंगली पर याद हो जाएगा, आई इस पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस नियम को बता दूं मैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। इस नियम अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी उंगली है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा दूसरी उंगली मध्यमा, दूसरी उंगली कौन सी है, मध्यमा, ठीक है, दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे। ये आपकी आई की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस वीडियो में अभी हम और देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को, ठीक है। अब देखिए अंतिम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप देख लेना। इसमें आपको सॉल्व करके ये लाना पड़ता है, इसके अनुक्रमानुपाती देख लेना आप, F = I ΔL sin θ न्यूटन। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।